नमस्कार। कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में जब हमें अपने हाथ तक नहीं दिखते तो बिल्लियां इतनी आसानी से कैसे घूम फिर लेती हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है एक कमाल की बायोलॉजिकल सुपर पावर। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान को डिकोड करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही। नमस्कार। कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में जब हमें अपने हाथ तक नहीं दिखते तो बिल्लियां इतनी आसानी से कैसे घूम फिर लेती हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है एक कमाल की बायोलॉजिकल सुपर पावर। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान को डिकोड करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बिल्ली रात में इतनी अच्छी तरह से देख कैसे लेती है? ये किसी रहस्य जैसा लगता है ना? पर चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सुपर पावर को समझने के लिए हम बिल्ली की आंख के हर हिस्से को करीब से देखेंगे। हम शुरू करेंगे रेटिना के राज से, फिर बात करेंगे एक जादुई लाइट एम्पलीफायर की, उसकी कैमरा जैसी पुतलियों को देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अंतिम फैसले पर। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सारा का सारा खेल बिल्ली की आंख के अंदर रेटिना के सेल्यूलर लेवल से शुरू होता है। असल में यही वो नींव है जिस पर रात में देखने की ये पूरी काबिलियत टिकी हुई है। अब यहाँ प्रकृति ने एक बड़ा ही मजेदार ट्रेड ऑफ किया है। बिल्लियों की आंखों में रॉड सेल्स की भरमार होती है जो कम रोशनी में देखने के लिए ही बने हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों में कोन सेल ज्यादा होते हैं जो हमें रंग और बारीकियां दिखाते हैं। मतलब साफ है, बिल्लियों ने अच्छी कलर विजन को बेहतर नाइट विजन के लिए कुर्बान कर दिया। और जरा ये चार्ट देखिए, ये इस फर्क को और भी साफ कर देता है। देखिए, बिल्ली की आंख में रॉड सेल्स की डेंसिटी इंसानी आंख के मुकाबले कितनी कितनी ज्यादा है। यही तो वो वजह है जो उन्हें रात का राजा बनाती है। अब हम बात करेंगे बिल्ली की आंख के एक सीक्रेट वेपन की, एक ऐसी चीज जो ये भी बताती है कि अंधेरे में उनकी आंखें चमकती क्यों हैं, और इससे कहते हैं टैपेटम ल्यूसिडम। तो ये टैपेटम लूसिडम आखिर है क्या भला? असल में ये रेटिना के ठीक पीछे एक चमकीली परत होती है जो एक छोटे से आईने यानी मिरर की तरह काम करती है, और इसका काम है रोशनी को वापस रेटिना की तरफ फेंकना ताकि उसे देखने का एक और मौका मिल जाए। ये प्रोसेस कमाल का है पर समझने में बहुत आसान। स्टेप 1, रोशनी रेटिना से होकर गुजरती है। स्टेप 2, जो रोशनी रेटिना नहीं पकड़ पाता वो पीछे टैपेटम लूसिडम से टकराकर वापस लौटती है। और स्टेप 3, रेटिना उसी रोशनी का दोबारा इस्तेमाल करता है, मतलब लाइट की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होती। और पता है, सिर्फ इस एक परत की वजह से बिल्ली की आंखों की लाइट सेंसिटिविटी यानी रोशनी को महसूस करने की क्षमता 40 से 50% तक बढ़ जाती है। ये एक जबरदस्त बूस्ट है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टॉर्च और शीशे का उदाहरण। जैसे हम एक शीशे का इस्तेमाल करके टॉर्च की रोशनी की ताकत को लगभग दोगुना कर सकते हैं, ठीक वही काम बिल्ली की आंख अपने अंदर करती है। अब आते हैं बिल्ली की आंख के मैकेनिकल हिस्से पर, यानी उसकी पुतलियों पर। ये एक अल्टीमेट लाइट कंट्रोल सिस्टम है जो ये तय करता है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। जब अंधेरा होता है तो बिल्ली की पुतली पूरी तरह फैलकर एक बड़ा सा गोल दरवाजा बन जाती है ताकि वो माहौल में मौजूद रोशनी के हर कतरे को अपनी आंखों में खींच सके। और वहीं जब रोशनी बहुत तेज होती है तो यही पुतली सिकुड़कर एक पतली सी खड़ी लाइन बन जाती है। ऐसा इसलिए ताकि उसकी सेंसिटिव रेटिना तेज रोशनी से डैमेज ना हो। ये पूरा सिस्टम पता है कैसा है? बिल्कुल एक प्रोफेशनल कैमरे के अपर्चर की तरह, जो हर सिचुएशन में परफेक्ट एक्सपोजर के लिए खुद को एडजस्ट कर लेता है। सच में ये कुदरत का बनाया एक परफेक्ट कैमरा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आंखों पे खत्म नहीं होती। आंखें तो सिर्फ हार्डवेयर हैं, असली जादू तो सॉफ्टवेयर में है, यानी बिल्ली के दिमाग में, जो इस सारी जानकारी का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता है। एक शिकारी होने के नाते बिल्ली को कई फायदे मिले हैं। उसका दिमाग खास तौर पर किसी भी छोटी मोटी हरकत को पकड़ने के लिए बना है। उसकी दूरबीन जैसी नज़र उसे दूरी का एकदम सटीक अंदाजा देती है ताकि शिकार पर हमला अचूक हो। वो हल्की से हल्की फड़फड़ाहट को भी पकड़ सकती है और चलती हुई चीज़ों को रुकी हुई चीज़ों से कहीं बेहतर देखती है। तो हमने एक एक करके सारे पुर्जे समझ लिए। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और उस आखिरी सबसे जरूरी सवाल का जवाब देने का। तो क्या एक बिल्ली बिल्कुल घुप अंधेरे में, मतलब टोटल डार्कनेस में, जहां रोशनी का एक कण भी ना हो, क्या वो तब भी देख सकती है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं।
बिल्ली की आंखें रोशनी को कई गुना बढ़ा सकती हैं, पर वो रोशनी बना नहीं सकती। उन्हें देखने के लिए थोड़ी बहुत रोशनी की जरूरत तो पड़ती ही है, बस हमें जितनी चाहिए उससे बहुत कम। और ये आंकड़ा उनकी काबिलियत को बिल्कुल साफ कर देता है। बिल्लियां उस रोशनी में भी साफ देख सकती हैं जो इंसानों की जरूरत से 6 से 8 गुना कम हो। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा फर्क है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, अगर हमारी आंखों में भी ये कमाल की काबिलियत होती, तो रात के वक्त ये दुनिया हमें कैसी दिखती।